के शैलजा केरल की सीनियर सीपीआई-एम लीडर और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री। निपा वायरस और कोरोना की पहली लहर के दौरान उनके काम को खूब सराहा गया था और इसी काम को पहचान देने के लिए उन्हें प्रसिद्ध रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाना था क्योंकि शैलजा ने यह अवार्ड लेने से मना कर दिया है। क्यों मना किया है? उन्होंने तो यही कहा कि वो ये अवार्ड बतौर इंडिविजुअल नहीं ले सकती क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने जो भी किया उसमें सबका प्रयास शामिल है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। के शैलजा ने ये भी बताया कि उन्होंने इस संबंध में पार्टी से बातचीत की थी। पार्टी के मेंबर्स ने भी यही कहा कि अवार्ड नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे सूचना दी गई कि अवार्ड समिति ने मेरे नाम पर विचार किया है। मैं एक राजनेता हूं। नॉर्मली ये अवार्ड राजनेताओं को नहीं दिया जाता है। मैं सीपीआई-एम की सेंट्रल कमेटी की सदस्य भी हूं। मैंने इस बारे में पार्टी के नेताओं से विचार विमर्श किया और सभी ने साफ तौर पर कहा कि मुझे ये पुरस्कार स्वीकार नहीं करना चाहिए और ये सही भी नहीं है कि मैं अकेले उस काम का क्रेडिट ले लूं जिसमें सभी का कलेक्टिव एफर्ट था। ये एक बड़ा पुरस्कार है, लेकिन मैंने उनसे माफी मांग ली और विनम्रता के साथ उन्हें कह दिया कि मैं ये अवार्ड नहीं ले सकती। हालांकि कोविड पैंडेमिक में बेहतरीन काम के लिए ही शैलजा को जून 2020 में यूएन ने सम्मानित किया था। उन्हें यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे के मौके पर बोलने के लिए बुलाया गया था। फिर 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके काम के लिए ही। तो उनका ये कहना कि अवार्ड अकेले लेना ठीक नहीं है, ये जमता नहीं। लेकिन फिर आया बयान सीपीआई-एम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी का। येचुरी ने कहा, ये पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर है, जिनका फिलीपींस में कम्युनिस्टों के क्रूर उत्पीड़न का इतिहास रहा है। इसलिए इन सभी वजह से उन्होंने यानी शैलजा ने विनम्रता पूर्वक अवार्ड लेने से मना कर दिया। रेमन मैग्सेसे अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड है, एशिया का नोबेल भी कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में समाज की निस्वार्थ सेवा के लिए इंडिविजुअल और संगठनों को दिया जाता है। विनोबा भावे, मदर टेरेसा, जयप्रकाश नारायण, सत्यजीत रे, अरुण शौरी, किरण बेदी, महाश्वेता देवी, रवीश कुमार समेत कई भारतीयों को यह अवार्ड मिल चुका है। जब पत्रकार रवीश कुमार को यह पुरस्कार मिला था तब इसकी खूब चर्चा हुई थी। एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें फोटो में बाकी लोगों ने हाथ उठाया हुआ था मैग्सेसे के अलावा। तब ये बात भी हुई कि विरोधी स्वभाव के लोगों के लिए मैग्सेसे एक आइडल टाइप है, लेकिन मामला इतना सुलझा नहीं है। दरअसल जिन रेमन मैग्सेसे के नाम पर यह अवार्ड है, उन पर आरोप है कि उनके राष्ट्रपति रहने के दौरान फिलीपींस में कम्युनिस्टों पर जुल्म किए गए थे। अब इस बात को समझने के लिए रेमन मैग्सेसे और उनके कम्युनिस्टों से कथित बैर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। रेमन का जन्म हुआ 21 अगस्त 1907 को। पिता लोहार और मां टीचर। मैग्सेसे एक गाड़ी मैकेनिक थे। फिर उन्हें 1941 से लेकर 1945 तक चलने वाले पैसिफिक युद्ध के लिए सेना में शामिल कर लिया गया। जापानी सैनिकों के विरुद्ध मैग्सेसे एक माने हुए गुरिल्ला लीडर बन गए। युद्ध खत्म हुआ और फिलीपींस को 1946 में एक स्वतंत्र देश का दर्जा मिल गया। रेमन फिलीपींस की लिबरल पार्टी से सांसद चुन लिए गए। फिर 1953 में उन्हें फिलीपींस का 7वां राष्ट्रपति बना दिया गया। 1957 में एक प्लेन क्रैश के दौरान उनकी मौत हो गई। अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान रेमन मैग्सेसे ने कथित तौर पर वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को प्रताड़ित किया था। हालांकि जापानियों से जंग में दोनों साथ ही लड़े थे, लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ तो हालात बदल गए। कम्युनिस्ट पार्टी के लिए अमीर गरीब की खाई बढ़ी और किसानी बुरी तरह से प्रभावित हुई। फिलीपींस की सरकार यूएस के पक्ष में थी, वही कम्युनिस्ट लीडर्स को किसानों और मजदूरों के हक के लिए कमिटेड माना जाता था और इसीलिए उनमें और सरकार में शुरू हुई रस्साकशी। तनाव इस कदर बढ़ा कि संसद और सड़कों दोनों जगह प्रदर्शन होने लगे। जो इतिहास अमेरिकियों ने लिखा उसके मुताबिक मैग्सेसे के नेशनल डिफेंस सेक्रेटरी बने रहने के दौरान कम्युनिस्ट धड़े को काबू में किया गया। उनकी प्रशासनिक और सैन्य नीतियों के बाद ही ये पूरा बवाल पटा।
सोवियत इतिहास में इन नीतियों को क्रूरता और प्रताड़ना कहा गया है। हालांकि ये तथ्य तो दोनों तरफ के इतिहास ने माना है कि रेमन मैग्सेसे की अमेरिकियों से बढ़िया बनती थी। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। मैं हूं गरिमा, कैमरे के पीछे है हमारे साथी जतिन। आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। शुक्रिया।